लालची रक्शे वाला। शहर से दूर एक गांव में एक गरीब रक्षा ड्राइवर रहता था जिसका नाम बिट्टू था। बिट्टू अपने भाई रॉकी और अपनी बीवी के साथ रहता था। उसका भाई बहुत आलसी था और सारी जिम्मेदारी बिट्टू पर थी। रॉकी, तू मेरे साथ रिक्शा चलाया करो, सारा काम मैं खुद करता हूँ, बहुत ज्यादा थक जाता हूँ। बिट्टू भाई, आपके पास एक ही रिक्शा है, वो मैं कैसे चलाऊं? आपकी गोद में बैठ कर चलाऊं क्या? रॉकी, तुम्हारी जबान बहुत लंबी होती जा रही है, तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। बिट्टू भाई, किससे और कैसे बात करनी है आप मुझे मत बताओ, मुझसे गरीबों वाले काम नहीं होते, पहले ही मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। हाँ, बहुत कमजोर हो गया है ये। खड़ा यहाँ होता है और पेट इसका दूसरे मोहल्ले जा रहा होता है। बेगम, तुम चुप करो। देख लिया कितनी बदतमीजी करती है तुम्हारी बेगम मेरे साथ। अपनी बेगम को लगा तो वरना मैं घर छोड़ कर चला जाऊंगा। क्योंकि मेरे भाई, तू घर छोड़ने की बात मत किया कर। तुमने जानबूझकर इसे सर चढ़ाया हुआ है। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। उसी गांव में एक वीरान रास्ता था जहां लोगों को अक्सर एक चुड़ैल नजर आती थी, इसलिए शाम में लोग उस रास्ते से नहीं गुजरते थे। उसी गांव में बिट्टू का दोस्त मीठा अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था। अरे मिठे, बगैर के बच्चे रक्शे का काम भी करवा लिया कर, सारा दिन यहाँ से वहाँ भगाता रहता है। अगर ज्यादा खराब हो गया तो कहाँ से ठीक करवा पाएगा? अरे मेरी मोटी नाक वाली बेगम, तू फिक्र मत कर, मैं रक्षा खराब नहीं होने देता। अगर रक्षे का काम करवाएंगे तो सारे पैसे उसमें ही लग जाएंगे। फिर तेरे मोटे पेट का क्या होगा जिसमें तू ठोस ठोस कर खाना डालती है। बेटे, मेरे से जरा तमीज से बात करिए। मेरा नाम नसीबो कैंची है। तेरी जबान काट के रख दूंगी जो बड़ी कैंची की तरह चले। तू बड़ी मनहूस शक्ल वाली औरत है, तुझे शोहर से बात करने की तमीज नहीं है। ये सिखाया है तुझे तेरे माँ बाप ने। मेरे माँ बाप को कुछ ना कहिए, मैं तेरी नस से चीर के सुकड़े डाल दूंगी अगर मेरे माँ बाप के बारे में कुछ कहा तो। बड़ी आई, मैं न सुनूं अपने माँ बाप के बारे में कुछ भी। कभी अपने घर भी चली जाया कर। मैं ना जाऊँ अपने माँ बाप के घर। इन्होंने जब मेरी शादी तेरे साथ की थी तो इन्होंने कहा था, बेटा हम तेरी शादी कर रहे हैं, अब तेरे शोहर का जनाजा ही आना चाहिए। हाँ, मार दे मुझे ताकि तू मेरी जायदाद पर कब्जा कर सके। अरे मिठे, तेरे पास है ही क्या जायदाद में एक मंजर लौटने के अलावा? तू निकल जा, जाकर रक्षा चला, निकल जा अपनी मनुष्य शक्ल लेकर। वहाँ बिट्टू सवारी उतार कर उसी वीरान रास्ते से आ रहा होता है कि उसे एक खूबसूरत लड़की नजर आती है। यार, इस वीरान रास्ते पर ये लड़की क्या कर रही है? यहाँ चुड़ैल और जिन्नात का साया है, कहीं वो जिन्नात इस लड़की को नुकसान न पहुँचा दे। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। फिर बिट्टू उस लड़की को कहता है, ऐ खूबसूरत लड़की, आप इस जगह पर क्या कर रही हो? इस जगह पर तो चुड़ैल का साया है, कहीं वो आपको नुकसान न पहुँचाने में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? भाई, मेरे पीछे कुछ लोग लग गए थे, मैं उनसे बचकर यहाँ आकर खड़ी हो गई हूँ। ओहो, वो लड़के कौन है मुझे बताओ, मैं उन्हें बहुत मारूंगा। मैं उनको नहीं जानती। खैर, आप मेरे साथ आकर बैठ जाओ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। फिर वो लड़की बिट्टू के साथ उस रक्शे में बैठ जाती है। आपको एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, आप पूछें। आप बहुत खूबसूरत हो, मेरा आप पर दिल आ गया है। आप भी अच्छे हैं पर मोटे बहुत हैं। कोई बात नहीं, मैं डाइटिंग कर लूँगा। चले आप स्मार्ट हो जाएं, फिर मैं कुछ सोचती हूँ। बस मुझे यहीं उतार दें, मैं आगे खुद चली जाऊंगी। पर यहाँ तो कोई घर नहीं है। मेरा घर यहाँ ही करीब है, मैं चली जाऊंगी। फिर बिट्टू उस लड़की को वहाँ उतार देता है और वहाँ से चला जाता है और घर आकर अपनी बीवी को सारी बातें बताता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने वीराने में कोई लड़की खड़ी हो? हाँ बेगम, मैं खुद ये देखकर परेशान हो गया था कि ये लड़की इस वीराने में क्या कर रही है। खैर, अब आप इस रास्ते पे दोबारा मत जाना, ऐसी लड़कियाँ ठीक नहीं होती। बिट्टू और उसकी बीवी ये बातें कर रहे होते हैं कि रॉकी ये बात सुन लेता है। अरे वाह, खूबसूरत लड़की, और उस वीरान रास्ते पर मेरी तो निकल पड़ी।
मैं कल जाऊंगा उसके पास और उसे पटाऊंगा। अगले दिन बिट्टू रक्षा ले जाने की तैयारी कर रहा होता है कि रॉकी वहां आ जाता है। भाई आज से रक्षा मैं चलाऊंगा। रॉकी मेरे भाई ये तू क्या कह रहा है? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा। क्या तू सच कह रहा है? हाँ भाई मैं सच कह रहा हूँ। आज से मैं घर की जिम्मेदारी संभालूंगा। वाह भाई तूने मेरा दिल खुश कर दिया है। फिर रॉकी रक्षा लेकर चला जाता है और बिट्टू अपनी बीवी के पास आता है। बेगम आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज से रॉकी भी रक्षा चलाएगा। अब वो घर की जिम्मेदारियों को समझने लग गया है। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? ये एक दिन में से क्या हो गया है? बेगम उसे अपनी जिम्मेदारियों और मेरी परेशानियों का एहसास हो गया है। आज से वो भी काम में मेरा हाथ बटाया करेगा। वैसे मुझे बड़ी अजीब बात लग रही है कि एक दिन में वो कैसे ठीक हो गया। वहाँ रॉकी रक्षा लेकर उसी वीरान रास्ते पर पहुँचता है तो उसे वही लड़की नजर आती है और रॉकी उसे देखकर सोचता है, अरे वाह क्या कमाल की खूबसूरत लड़की है। बिट्टू भाई ठीक कह रहे थे। अब बस इसे पटा कर इससे शादी करूँगा। फिर रॉकी उस लड़की को कहता है, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मेरी नजर आप पर पड़ी। अब यहाँ वीराने में क्या कर रही हो? फिर वो लड़की रक्षे में बैठ जाती है और रॉकी उसे ले जाने लगता है। आपकी खूबसूरती ने मुझ पर जादू कर दिया है। क्या आप मुझसे शादी करोगी? करूंगी शादी, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है आपकी? मुझे बताओ, मैं आपके लिए आसमान से तारे भी तोड़ कर ले आऊंगा। आप सितारों को छोड़ो, पहले अपनी नाक तो साफ करो। नाक भी साफ कर लूंगा, तुम एक बार हाथ तो करो। रॉकी अभी ये कह ही रहा होता है कि एक कब्रिस्तान आ जाता है और लड़की उसे रक्षा रोकने का कहती है। ये तो कब्रिस्तान है। हाँ, मेरा घर इसके करीब ही है। फिर लड़की रक्षे से उतर जाती है तो रॉकी कहता है, फिर कब मिलोगे सोने हो? लड़की ये सुनकर कोई जवाब नहीं देती और आगे चलने लगती है तो रॉकी की नजर उसके पाँव पर पड़ती है। अरे बाप रे, इसके पाँव तो उल्टे हैं, मतलब ये चुड़ैल है। फिर उस लड़की की शक्ल बदल जाती है और रॉकी डरकर वहाँ से रक्षा लेकर भाग जाता है और घर आकर बिट्टू और भाभी के पास आता है। रॉकी तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? भाई मैं आपको क्या बताऊं, बात ही परेशान होने वाली है। रॉकी मेरा भाई मुझे क्यों परेशान कर रहा है? बता ना क्या बात है? भाई मैं रक्षा लेकर उस वीरान रास्ते से गुजर रहा था कि मुझे एक लड़की मिली। फिर मैंने उसे छोड़ा तो वो चुड़ैल बन गई और मैं वहाँ से भाग गया। रॉकी ये तुम क्या बात कर रहे हो? वो लड़की तो मुझे भी मिली थी। मतलब वो लड़की एक चुड़ैल थी, शुक्र मैं बच गया उससे। नहीं भाई, मुझे लगता है वो चुड़ैल मेरा पीछा करते करते घर तक भी आ गई है। रॉकी ये तुम क्या कह रहे हो? तुम घर ना आते फिलहाल कहीं और चले जाते। अब वो चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या वो चुड़ैल इनके घर तक पहुंच जाएगी। शुक्रिया।